हरे कृष्णा। एक कसाई के पास शालिग्राम था, मगर कसाई को पता नहीं था कि वो शालिग्राम है करके। बेचारा क्या करता, वो तो पत्थर के जैसा है। तो वो उससे तराजू में माप कर वो उसका जो मांस इत्यादि बेचना है वो करता था। एक बार एक ब्राह्मण का नज़र उस शालिग्राम जी के ऊपर गिरा, तो ब्राह्मण आश्चर्य हो गया और वो जाकर कसाई को बोला कि ये क्या कर रहे हो? अरे, तुम्हारे पास शालिग्राम है, ये तो भगवान स्वयं है और उसको तुम, हे भगवान क्या कर रहे हो तुम? बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। तो कसाई डर गया, तो वो कसाई से शालिग्राम लेकर आ गया ब्राह्मण। मगर ब्राह्मण जब भी शालिग्राम का सेवा बहुत सुंदर तरीके से कर रहा था, तो शालिग्राम जी खुद कसाई के पास जाना चाहते थे। ब्राह्मण को सपना हुआ, तो ब्राह्मण क्या किया, वो शालिग्राम वापस लेके दे दिया कसाई को। कहता है कि अरे, भगवान खुद तुम्हारे पास क्यों रहना चाहते हैं? तो इस बात को सुनकर कसाई बहुत डर गया और ब्राह्मण को समझ में नहीं आया। हालांकि कसाई बहुत सुंदर था और बहुत ही सौम्य लग रहा था, वो कसाई जैसा लग ही नहीं रहा था, मगर पता नहीं कसाई का काम कर रहा था। ब्राह्मण भी कंफ्यूज, वो तो दे के आ गया शालिग्राम को, मगर कसाई तब से अपना कसाई का काम छोड़ दिया। उसने सोचा कि अगर ये स्वयं भगवान है और ब्राह्मण को खुद बोले हैं कि मेरे पास रहेंगे, तो फिर भगवान क्या चाहते हैं मेरे से? मैं ऐसा पाप कार्य क्यों करूं करके वो छोड़ दिया। तो उसने क्या किया मालूम है? वो अपना घर व्यापार सब छोड़कर वो सीधा जगन्नाथपुरी के लिए निकल गया। तो जगन्नाथपुरी जाते समय रास्ते में गांव में उसको भूख और क्षुधा लगने के वजह से एक जन के वहाँ पे उसने भिक्षा मांगा, कुछ खाने के लिए वो मांगा। तब उसके घर से एक बहुत सुंदर सी स्त्री बाहर आती है और वो सुंदर सी स्त्री इनको पूछती है, तो इसने अपना भूख और प्यास के बारे में कहता है। तो भूख और प्यास के बारे में सुनकर उस सुंदर स्त्री खाना और पीने के लिए तो प्रबंध करती है, साथ साथ में इस पुरुष के साथ वो भोग करने के लिए अपना इच्छा व्यक्त करती है। ये जो कसाई है ये तो डर जाता है, कहता है ये क्या, ये कैसे संभव है? हमें तो दिख रहा है कि आप विवाहिता है, आपके पति भी है और आपके मांग में सिंदूर भी है, और ये कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर वो पत्नी, वो जो स्त्री थी, उसने क्या किया मालूम है? वो जाकर तुरंत ही अपने पति को गला काट कर मार दी। और ये कसाई देख रहा था ये सारा चीज़ें, बोले कि अरे ये क्या हो गया? और मारने के बाद आके कहती है, अभी मेरा कोई पति नहीं है और तुम मुझे पसंद है और मैं तुम्हारे साथ जो है रति करना चाहती हूँ। इस बात को सुन के उसने इनकार किया, मैं ऑलरेडी सभी प्रकार के पाप कार्यों में लगा हुआ था, उसको त्याग कर मैं भगवान के शरण में जा रहा हूँ और मैं इस प्रकार से नहीं कर सकता हूँ। ये सुन के और वो कसाई वहाँ से निकलने लगा। तो ये स्त्री, आपको तो मालूम है, ध्याये तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात समझायते काम कामात क्रोधा भी जायते। अगर काम पूरा नहीं होता है तो फिर गुस्सा आएगा। तो उस स्त्री को बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया, अपना खुद का कपड़ा खुद फाड़ कर और चिल्ला चिल्ला के गांव वालों को बुला डाली और बुला के सबको कहती है कि ये अनजान व्यक्ति मुझे खाने के लिए पीने के लिए मांगा और मैं दी, तो मेरी सुंदरता को देख के ये मोहित हो गया और मुझे भोग करने के लिए चाहा, मेरे पति रोका तो मेरे पति को मार दिया। इसको सुन के गाँव वालों ने उसको बांध लिया, बहुत मार दिया उसको। और मारने के बाद और गाँव वालों ने सोचा इसके ये दो हाथ ऐसे करतूते किए तो इसका दो हाथ काट देना चाहिए। तो उसके दो हाथों को काट दिए। तो बेचारा रो रो के दो हाथ कई दिन पड़ा रहा, कैसे कैसे करके कटा हुआ हाथ जो है थोड़ा सा उसको ये सब बांध के वो कैसे करके कई दिनों के बाद जाकर पहुंचता है जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी जब जाकर पहुंचता है तो वहाँ पर स्वयं जगन्नाथ जी अपने भक्तों को, पंडों को कहते हैं कि बाहर कोई भक्त आया हुआ है। तो लोग जाकर देखते हैं कौन भक्त आया है, तो फिर कोई भक्त दिखाई नहीं। कोई बोले कि दूर से कोई भक्त आया करके चिल्लाते, मगर ये भी सुना, मगर ये थोड़े भक्त है, वो तो जानते कितना बड़ा पापी है और उसका पाप का कर्म तो उसको मिला हुआ है। तो देखो उसका हाथ वगैरह सब कटा हुआ है, बेचारा क्या करेगा? उधर रो रहा है और भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना कर रहा है, कौन से जन्म का पाप का फल मुझे मिल रहा है करके। तो फिर जगन्नाथ जी पंडों को कहते हैं, एक व्यक्ति है उसका हाथ नहीं है, वही मेरा भक्त है। तो फिर वो वो पंडे वगैरह आकर उसको लेकर जाते हैं, तुम्हारे लिए कह रहे हैं भगवान। वो आश्चर्य हो जाता है,
रोने लगता है कि भगवान इतने दयालु हैं, प्रभु जगन्नाथ इतने दयालु हैं कि मेरे जैसे एक व्यक्ति को, मेरे जैसे एक पापी व्यक्ति को भगवान याद रख रहे हैं और मुझे अंदर बुला रहे हैं। अंदर जाकर देखता है सभी लोग अपना हाथ, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जय जगन्नाथ हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये देखा, इसके भी मन में इतना भाव आया, क्योंकि जगन्नाथ जी कैसे हैं, मानो कि अपने दोनों हाथ जो है वो बढ़ाकर रखे हुए हैं कि कोई भी आएगा तो उसको आलिंगन करेंगे करके। तो ये ऐसा लग रहा है कि जगन्नाथ सबको बुला रहे हैं आलिंगन करने के लिए। तो ये सोच रहा है कि भगवान मुझे बुला रहे हैं आलिंगन करने के लिए, और सब लोग अपने हाथ उठाकर जो है हरे कृष्ण मंत्र कह रहे हैं, जगन्नाथ जी का नाम ले रहे हैं। तो ये भी अपना हाथ उठाने के लिए, अपने बाहों को उठाने के लिए प्रयास करता है जगन्नाथ जी नाम लेने के लिए। तो जब भी वो प्रयास करता है, उस प्रयास के द्वारा उसके दोनों हाथ जो है वो निकल आते हैं, और वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो मंत्र गाने लगता है, नाचने लगता है, और देखता है उसके दोनों हाथ आ जाता है। तो बहुत भाव विभोर हो जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मैंने क्या कर्म किया था, किसके वजह से आपने इतना कष्ट दिया, दंड दिया, और किसके वजह से मेरे हाथ फिर से वापस दे दिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उस दिन रात को भगवान जगन्नाथ जी उसको आकर कहते हैं, असलियत में क्या था, पिछले जन्म में तुम मेरा बहुत अच्छे भक्त थे और आप सारे वेद शास्त्रों को जानते थे, मगर एक दिन गलती से क्या हुआ था तुम्हारे द्वारा, तुम शास्त्र अध्ययन करते समय किसी कसाई ने तुमको गाय के बारे में पूछा। वो गाय को दौड़ा रहा था उसको पकड़ के मारने के लिए, और तुमने ध्यान दे के उसको दिखा दिया था गाय, तो दिखा दिया तो वो गाय को लेके मार दिया था, इसलिए तुमको ये जन्म मिला। और वो गाय जो है एक स्त्री का जन्म ली हुई थी, जिस स्त्री ने तुमको अप्रोच किया और अपने पति को मार दिया वो गाय थी, और जिस उसकी पति को जो मारा वो पति कोई और नहीं था, पिछले जन्म में कसाई था, और आपने गाय को रास्ता दिखा दिया था, इसलिए जिस हाथों से आपने दिखाया था वो हाथ आपका कट गया। मगर आपकी भक्ति मेरे प्रति जो है, श्रद्धा और भक्ति जो था, और जिस उद्देश्य से आप आ रहे थे मुझे दर्शन करने के लिए, मेरा भक्ति करने के लिए, उस भक्ति के कारण जो है आपका कर्म का फल भी आपको भोगें और वो कट गया, अभी आप जो है मेरे अच्छे भक्त बन गए। इस प्रकार से जगन्नाथ क्या करते हैं उनको बताते हैं। तो भक्त बहुत प्रसन्न हो जाता है, अपना पूरा जीवन फिर से जगन्नाथ जी की सेवा के लिए वो निछावर कर देता है और जगन्नाथपुरी में रहता है। इस प्रकार भगवान श्री जगन्नाथ जी बहुत ही दयालु हैं अपने भक्तों के ऊपर, इसलिए भगवत भक्ति में स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं तो बहुत बड़े विपत्ति से हम बच सकते हैं। ये इस कथा से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। मगर साथ साथ में एक और सीख भी मिलती है कि ऐसे कुछ परिस्थितियां अगर आती हैं तब हम सत्य को नहीं बोलना ही उचित रहता है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, गो ब्राह्मण हितार्थे, गाय और ब्राह्मणों के हित के लिए अगर हम मिथ्या का भी प्रयोग करते हैं तब पर भी कोई समस्या नहीं है, ऐसे भागवत जैसे ग्रंथ में भी कहा गया है। इसलिए हर जगह सत्य ही बोलना ये सही बात है, मगर देखना चाहिए अगर किसी व्यक्ति की हत्या किसी ब्राह्मण की ब्राह्मण के लिए कष्ट या गाय के लिए कष्ट आ रहा है तो वहाँ पर हमको मिथ्या बोलकर भी उनको बचाना चाहिए। ये शिक्षा जो है हमको प्राप्त होता है। जय जगन्नाथ।